हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को, जो कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है। 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसके मैं पार्ट में 2 या 3 पार्ट में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसी का छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड करें, ताकि पढ़ने में भी किसी को ऊब ना महसूस हो। तो यहाँ से मैंने 33 प्रश्नों की सीरीज कराई थी कल, और आज चलिए देख लेते हैं 34 प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग और आरपीएससी, यूजीसी नेट और जितने भी पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तब शुरू करते हैं यहाँ पे हम प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, को वन्यो हुतवहात प्रभवती दग्धुम। दग्धुम प्रभवती उल्टा लिख उठा है यहाँ पर, को वन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। तो यहाँ पर दग्धुम आपका उल्टा लिख उठा है, दग्धुम में तो इधर को उधर कर दिया है, तो दग्धुम प्रभवती हो जाएगा। सुक्ति यहाँ उद्धृत, को वन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। तो यहाँ सुक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यहाँ मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किराता अर्जुनियम से या रघुवंशम से। तो बहुत ही प्रसिद्ध है यह सुक्ति। एग्जाम में आयोग जरूर पूछता है इस सुक्ति को, जो कि यहाँ पर अनुसुईया का कथन है और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग की महत्वपूर्ण सुक्ति है, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, जिसको कभी कभी तो आयोग प्रियंवदा का मान लेता है, और जो कि कपिल देव द्विवेदी की बुक मान्यता है उसकी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दिया भी है कपिल देव द्विवेदी की बुक में कि अनुसुईया का ही कथन है, तो यहाँ पर हमको अनुसुईया ही करना है। अनुसुईया से बोलते हैं, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। अभिज्ञान शाकुंतलम का हो जाएगा बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आतिथ्य का तिरस्कार करने वाली किसे कहा गया है? तो जो आए हुए कुटिया में अतिथि थे, कौन थे? दुर्वासा ऋषि थे। तो उसका तिरस्कार करने वाले किसे कहा गया है? प्रियंवदा को, अनुसुईया को, शकुंतला को या गौतमी को? तो उत्तर सी हो जाएगा, शकुंतला को कहा गया है कि जो है अतिथि जो आए थे, कौन? दुर्वासा, क्योंकि अनुसुईया और प्रियंवदा तो पुष्प चयन कर रही थी, और शकुंतला जो कोई कुटिया में ध्यान में मग्न थी, किसके? अपने पति दुष्यंत के। तो वहाँ पर जब दुर्वासा आए तो उन्होंने शकुंतला को देखा, लेकिन शकुंतला को आवाज़ लगाई, शकुंतला ने कोई रिएक्शन नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं बोला। तो दुर्वासा साफ देकर चले गए शकुंतला को कि आदित्य का तिरस्कार करने वाली तो कौन है? शकुंतला है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अवेहि तनयाम ब्रह्मान् अग्निगर्भाम समीम्यो। अवेहि तनयाम ब्रह्मान् अग्निगर्भाम समीम्यो, यह सुक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से उद्धृत है? तो कौन सा अंक हो जाएगा? प्रथम, सप्तम, चतुर्थ या पंचम? तो उत्तर सी हो जाएगा, चतुर्थ अंक से यह सुक्ति उद्धृत है। और अवेहि तनयाम ब्रह्मान् अग्निगर्भाम समीम्यो, इस सुक्ति का अगर पूछता है वक्ता कौन है, तो वक्ता जिसे कौन है? प्रियंवदा है, और संस्कृत में यह श्लोक बोल रही हैं। और बताने वाली श्रोता अगर पूछता है श्रोता कौन है, तो अनुसुईया हो जाएंगी, क्योंकि आयोग है, किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर वक्ता पूछते हैं तो प्रियंवदा है। बाकी तो यह आकाशवाणी के माध्यम से हुआ था। अशरीरिणी छंदोमयी वाणी थी, जो कि यज्ञशाला में प्रवेश करते ही काश्यप को सूचित की थी कि आपकी, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री, मतलब अवेहि तनयाम, आपकी पुत्री गर्भ से है, समी के समान गर्भ धारण करने वाली बन गई, हो गई है। तो ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण से अगर पूछते हैं किसका बोध हो रहा है, तो हो रहा है काश्यप या कर्णों का। और तनया मतलब जो उनकी पुत्री कौन थी? शकुंतला थी। यह चतुर्थ अंक से है और प्रियंवदा का कथन है, तो ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आगे है कि कालिदास की रचना है। तो कालिदास की रचना में बहुत 7 रचनाएं कालिदास की मानी गई हैं। तो उनमें यह कौन सी रचना कालिदास की यहाँ पर है? मृच्छकटिकम, बेड़ी संहार, मालविकाग्निमित्रम, उत्तराम चरितम। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम, जो कि महाकवि कालिदास की रचना होगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अजा में प्रत्यय जुड़ा है। तो अजा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? गीस, टाप, गिव या गिन? तो 38 में ऑप्शन हो जाएगा बी, टाप प्रत्यय लगा हुआ है अजा में, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, सह कटम अध्यस्ति, सह कटम अध्यस्ति, इस रेखांकित में द्वितीय विभक्ति किस समूह से है? तो द्वितीय विभक्ति किस समूह से हुई है? अधिशिंग स्था साम कर्म से, एनांग विकारः से, उपान वंध्यांग वसः से,
या इनमें से कोई नहीं। तो सह कटम अध्यस्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति किस समूह से या किस सूत्र से हुई है। तो 39 में ऑप्शन उत्तर ए सही हो जाएगा। अधि सींग स्था साम कर्म सही हो जाएगा, उत्तर ए सही है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक की विभक्ति का नाम है। तो अपादान किस कारक की विभक्ति का नाम है, कौन सी विभक्ति होगी उसमें, द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या पंचमी। तो अपादान जो कि आपका प्रथमा तो है नहीं कर्ता होगा, द्वितीय आपका कर्म होगा, तृतीय करण होगा और पंचमी क्या हो जाएगा, अपदान होगा, चतुर्थी क्या है, संप्रदान है, षष्ठी अधिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। अपदान कारक में पंचमी विभक्ति का नाम आता है। 40 में ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, अपठत रूप है। तो अपठत कहाँ का रूप बनेगा, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो कहाँ से रूप बनेगा, 41 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो अपठत, अपठताम, अपठन। तो उत्तर यहाँ डी सही हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, सा हसती का भाववाच्य क्या बनेगा। सा हसती, तो इसका भाववाच्य पूछा है तो क्या बनेगा, तया हसती, तया हसते, तेन हसते या सा हसती। तो 42 में ऑप्शन बी हो जाएगा, तया हसते हो जाएगा, तया हस्यते हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गच्छन में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, कत्व है, अक्तवतु है या सत्री है या स्थानच है। तो गच्छन में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, यह प्रैक्टिस सेट है मित्रों। तो प्रैक्टिस सेट जो कि हम प्रश्न और उत्तर ही बताते चल रहे हैं, वह बाकी मैंने व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी भी कराई है और इसके आगे भी व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी और कराएंगे। बहुत सारे उसमें उस बुक में प्रश्न बचे हैं, तो उसका मैं नेक्स्ट और आगे वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ प्रैक्टिस सेट है तो जो जल्दी से हो जाए। एग्जाम यूजीसी नेट का भी है तो उसके दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो इसमें हर तरह के प्रश्न सम्मिलित हैं जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ देखिए कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, रामः वनम गच्छति, रामः वने गच्छति, रामः वनम गच्छामि, रामः वनम गच्छसि। तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर ए सही हो जाएगा। रामः वनम गच्छति हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। तो व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं होगी, स्वर संधि, मुख संधि, व्यंजन संधि, तोरली। 45 में ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख संधि आपका यहाँ पर नहीं मिलेगी, व्याकरण से संबंधित वह आपका साहित्य में मिल जाएगा। बाकी स्वर संधि भी होती है, व्यंजन होती है, तो व्यंजन का ही एक भाग तोरली होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा जो कि नहीं होगा। आगे है, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नख भिन्ना का लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा। तो नख भिन्ना का लौकिक विग्रह है, नखात भिन्ना, नखै भिन्ना, नखेन भिन्ना या नखेभ्यः भिन्ना। तो पूछा है कि नख भिन्ना का लौकिक विग्रह क्या बनेगा। तो 46 में ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर सही होगा, नखै ही भिन्ना हो जाएगा, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्वंद्व समास का भेद नहीं है। तो द्वंद्व समास का भेद कौन सा नहीं है। तो अगर पूछता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, तो द्वंद्व समास के 3 भेद हो जाएंगे। यहाँ पर 3 भेद हो जाएंगे। 3 भेद में कौन कौन सा भेद हो जाएगा यहाँ पर दिया भी है। तो एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। लेकिन कौन सा नहीं है यह पूछा है, तो नए जो है यहाँ इसमें द्वंद्व समास के भेद नहीं माना जाएगा, उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एधताम रूप कहाँ का बनेगा। एधताम रूप कहाँ का है, लंग लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का, लुंग लकार का। तो 48 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी उत्तर होगा, लोट लकार का हो जाएगा एधताम रूप, ऑप्शन बी उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हन धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। तो हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा, अहन, अवधः, अवधीत, वधः। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी, अवधीत बन जाएगा। हन धातु लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अवधीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कारकाह में प्रत्यय होगा। तो कारकाह में कौन सा प्रत्यय है, ड़ुल, ड़ौल, ऊण
ई का, तो कार का में डबल प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर डबल प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। 50 में ए उत्तर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नाज का अनाज होने पर आगम हुआ है, तो नाज का अनाज होने पर आगम हुआ है किसका? आदि स्वर का, आदि अक्षर का, मध्य स्वर का, अंत्य स्वर का। तो 51 में उत्तर हो जाएगा डी, अंत्य स्वर का आगम हुआ है, उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सभा जयतु मेत दिनान्य मुनि उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त हो जाएगा? तो सभा जयतु मेत दिनान्य मुनि उपर्युक्त रिक्त स्थान की जो पूर्ति के लिए इसमें विकल्प कौन सा उपयुक्त है? स्नेहेन, स्नेहात, स्नेहस्य, स्नेहाय। तो 52 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी, स्नेहात सही हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दी गई है तालिका, तो तालिका एक में जो है पात्र तथा तालिका दो में कृतियों के नाम दिए गए हैं और इसका शुद्ध विकल्प का चयन करके सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो कृति है उसका पात्र है और उसका नाम कौन सा पात्र किस ग्रंथ में आया हुआ है, किसका नाम, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हम मिलान कर लेते हैं, देखते हैं। तो मिलान करने पर यहाँ पर आपका हो जाएगा दुर्मुख। दुर्मुख आपको कहाँ मिलता है नाम? उत्तरामचरितम में, जो कि प्रथम अंक में ही नाम आता है दुर्मुख का। और महमूद कहाँ का पात्र होगा? तो महमूद गजनवी, जो कि शिवराज विजयम का हो जाएगा। मधुकरिका कहाँ की पात्र है? तो यहाँ पर मधुकरिका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, अभिज्ञान शाकुंतलम। और पूछता है मदनिका तो मृच्छकटिकम हो जाएगा। देखते हैं मिलान किया है कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर संख्या हो जाएगी यहाँ पर कौन सा? उत्तर संख्या यहाँ पर है 52, 53। तो यहाँ पर 52 में कौन सा हो जाएगा? यहाँ तो नाम ही नहीं दिया है प्रश्न संख्या का, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 53 करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिलान तो मैंने कर लिया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? दुर्मुख का हो जाएगा, जहाँ पर 3 सही हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए दुर्मुख, तो यहाँ पर देखिए दुर्मुख का नाम कहाँ आता है? यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। दुर्मुख का नाम आता है कहाँ? उत्तरामचरितम में। और यहाँ खा का 1 सही हो जाएगा और गा का 4 सही हो जाएगा और घा में 2, यहाँ पर घा का 2 सही हो जाएगा। सही था, बी उत्तर सही हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुबेर के वंश में उत्पन्न हुए, अब यह 53 नंबर है। कुबेर के वंश में उत्पन्न कौन हुए? चंद्रमा, गरुड़पति, ब्रह्मा, अर्थपति। तो कुबेर का वंश से संबंधित कौन है? बाणभट्ट हमारे कुबेर से संबंधित हैं, जो कि इनके वंश में कौन उत्पन्न हुआ? तो कौन से हो जाएंगे? 53 में ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थपति हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं, तो उत्तर रामचरितम के लेखक का नाम पूछा है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भवभूति हो जाएंगे उत्तर रामचरितम के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अब यहाँ पर दिया है कि उत्तर रामचरितम नाटक के षष्ठ अंक का स्थान कौन सा है? तो जो उत्तर रामचरितम नाटक है उसमें षष्ठ अंक का कौन सा स्थान माना गया है? 55 में। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा सही होगा? वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान, कण्वा आश्रम का समीपवर्ती स्थान। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर दिया है, विश्वामित्र के आश्रम का समीपवर्ती स्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी उत्तर सही माना गया, इनमें से कोई नहीं है, जो कि ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। आगे हम 56 में देखते हैं कौन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा होगा? 55 में। हाँ, तो 55 का हम देख रहे हैं, तो 55 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, मैंने देखा है। हाँ, तो क्योंकि इधर का उधर प्रश्न हो गया, थोड़ा सा दिक्कत होती है। 55 में ऑप्शन यहाँ पर उत्तर ए हो जाएगा, वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान षष्ठ अंक का स्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अर्थपति के पुत्र का नाम क्या है? तो अर्थपति के पुत्र का नाम पूछा है, कुबेर, बाण, चित्रभानु या इनमें से कोई नहीं। तो 56 में सी उत्तर हो जाएगा, चित्रभानु सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिष्यों को अशुद्ध आचरण के समय फटकारते थे, तो जो शिष्य थे किसके? अर्थपति के, उसमें कुबेर के राज्य में।
तो जो शिष्य होते थे, शिष्यगण, उनके अशुद्ध आचरण के समय कौन फटकारते थे? कुबेर, कुबेर पुत्र, कुबेर पत्नी, तोता मैना। तो जो बाणभट्ट है ना, वो जो 20 श्लोक की रचना किए हैं प्रारंभ में कादम्बरी के, उसी 20 श्लोकों का यह प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 57 नंबर में डी उत्तर हो जाएगा। जो कुबेर के तोता मैना थे, जो पाले वहाँ थे, पिंजड़े में बंद थे, वो भी फटकार देते थे। इतने जानकार, इतने विदुषी थे वहाँ के पक्षी भी। तो जो शिष्य अगर अशुद्ध उच्चारण करते थे तो वो भी उनको तुरंत डांट देते थे, तुरंत फटकार लगा देते थे कि ऐसे अशुद्ध कर रहे हैं उच्चारण। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवभूति को किस रस का सिद्धहस्त कवि माना जाता है? तो भवभूति जो कि करुण रस प्रधान नाटक के सिद्धहस्त कवि हैं, करुण रस के ही उत्पत्ति मानते हैं, बाकी सारे रस को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। तो ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चांडाल कन्या ने राजा का ध्यान केंद्रित किया था। तो चांडाल कन्या जो कि शूद्र के राज दरबार में सुख को लेकर आई पिंजड़े में, तो उसने किस तरीके से अपना मतलब राजा का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया था? ताली बजाकर, आवाज़ देकर, सीटी बजाकर या बांस पटक कर। तो उन्होंने जो बांस का डंडा लिया था उसी को पटक कर आवाज़ करके अपनी ओर ध्यान केंद्रित किया था राजा शूद्र का। तो ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर 59 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, भवभूति किस रीत से सिद्धहस्त कवि है? तो यहाँ पर अब पूछा है कि भवभूति किस रीत के सिद्धहस्त कवि माने गए हैं? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी या मिश्रित। तो 60 में भी उत्तर हो जाए। गौड़ी रीति के सिद्धहस्त कवि माने गए हैं कौन? महाकवि भवभूति, जो कि उत्तरामचरितम के नाटक हैं। इनके 3 नाटक हैं, उत्तरामचरितम, माते माधवम, महावीर चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तुम वहां मत जाओ दुष्टों का निवास है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर वाक्य बनाइए। तो तुम वहां मत जाओ और दुष्टों का निवास है, मतलब वहां मत जाओ और दुष्टों का निवास है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर क्या बनेगा? तत्र मा गच्छ तत्र असज्जनाः निवसति, तुम तत्र गच्छ असज्जनाः निवसन्ति, तम तत्र मा गच्छ दुर्जनाः निवसन्ति, तत्र ना गच्छेत दुर्जनाः निवसन्ति। कि तुम वहां मत जाओ दुष्टों का निवास है, इसका शुद्ध संस्कृत रूपांतर क्या बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तुम तत्र मा गच्छ, कि तुम वहां, तुम मतलब तुम, तत्र मतलब वहां, मा मतलब मत, गच्छ मतलब जाओ, लोट लकार है। और कहा है कि दुर्जनाः मतलब दुष्टों का, दुर्जनाः निवसन्ति दुर्जनों का निवास है। दुर्जन एक तो है नहीं, बहुत सारे दुर्जन है, तो निवसन्ति हो गया है। तो वाक्य का सही संस्कृत यहाँ सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आगे है देखते हैं कि लव की माता का नाम है। तो लव की माता का नाम क्या है? उर्मिला, मांडवी, जनक नंदिनी, सुमित्रा। तो लव जो कि कुशलव की माता का नाम ही है जनक नंदिनी। जनक नंदिनी मतलब अर्थात सीता। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कुश का जन्म हुआ था। तो कुश का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, वन में, वाल्मीकि आश्रम में या राजमहल में। तो 63 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी, वाल्मीकि आश्रम में कुश का जन्म हुआ था। सी उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के सर्गांत में क्या प्रयोग हुआ है? तो सर्गांत में कौन सा शब्द प्रयोग किया है? महाकवि भारवी ने सरस्वती शब्द, लक्ष्मी, पार्वती, शिव। तो किरातार्जुनीयम के शुरुआत में तो श्री शब्द से शुरुआत होती है और अंत जो है लक्ष्मी अंत है, लक्ष्मी से सर्गांत होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, याते ऋयु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। तो याते ऋयु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, यह कथन किसका है? विश्वामित्र का, प्रियंवदा का, कणु का, अनसुया का। तो 65 में ऑप्शन हो जाएगा सी, कणु का ही कथन है। यह उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हे शकुंतला पुत्री, तुम ययाति की तरह, जो ययाति की पुत्री शर्मिष्ठा थी उसी की तरह अपने पति और पुत्र की मतलब प्रिय हो, मतलब पति की प्रिय हो, ऐसा कर्ण कह रहे हैं शकुंतला को। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निराश्रया हंत हतः, निराश्रया हंत हतः मनश्विता, यह उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, रघुवंशम से, किरातार्जुनीयम से, उत्तरामचरितम से। निराश्रया हंत हतः मनश्विता किरातार्जुनीयम की सूक्ति है जो कि द्रौपदी कह रही हैं। ऑप्शन से उत्तर सही होगा 66 में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला को साप दिया था। तो शकुंतला को साप किसने दिया था? कर्ण ने, विश्वामित्र ने, दुर्वासा ने या दुष्यंत ने। तो सी उत्तर सही होगा कर्ण। शकुंतला को साप किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। नेक्स्ट है और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप है। तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप किसके समान बताया गया है? इंद्र के समान या शिव के समान, विष्णु के समान या कृष्ण के समान। तो 68 मतलब 68 में ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, इंद्रवास पोपमा।
वाष्पो ममः, ऐसा यहाँ पर शब्द आया हुआ है। इंद्र के समान बताया गया है अर्जुन का रूप। तो उत्तर ए सही होगा। तो मित्रों में यहाँ 68 प्रश्नों की सीरीज जो में 125 में 68 प्रश्न हो गए, 2 भाग में वीडियो बना दिया है। और यह भाग 2 है जो कि 68 प्रश्नों 125 प्रश्नों की श्रृंखला की। इसके आगे जो भी प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो सभी मित्र देखिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे ही प्रश्न हैं और ऐसे ही बहुत सारी जो बुक है मेरे पास, मैं उसी से प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। इसी प्रश्न को बार बार रिवाइज करने से प्रश्नोत्तरी जितने भी प्रश्न हैं सब क्लियर होते चलेंगे और साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। तो सभी मित्र देखिए और प्रश्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिए। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमो नमः मित्रों, सभी को नमः संस्कृताय।